بدل گئے مصطفیٰ سے محبت ہی نہیں رہی. उसने तुमसे शादी ऐसे की वजह से की. تو कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं, बस कुछ ही दिन रह कर आए. This is my home. हेलो फ्रेंड, रुबाब के सामने अदील की हकीकत तो आ ही चुकी थी. वो इस कदर गुस्से में होगी कि अदील ने इसके साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया. रुबाब का बाप उसे समझाएगा कि इन्हें तो अदील शुरू से ही लालची लगा था. उसने शादी ही उसे सिर्फ दौलत के लालच में की है. वो इससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि वो इसके लिए सोने की एक चिड़िया है जिसे वो दोनों हाथों से लूटना चाहता है. वो एक झूठा और लालची इंसान है. इनका शक अदील के बारे में बिल्कुल दुरुस्त था कि ऐसे छोटे लोगों को इनकी औकात में रखना चाहिए. अदील जैसा इंसान उसे डिजर्व ही नहीं करता. अदील जैसे लोग कभी किसी के साथ मुखलिस नहीं होते. तो रुबाब जो बेहद शौक में होती है अपने वालिद से कहती है कि वो अदील को इसके धोखे की सज़ा ज़रूर देगी, लेकिन वो अपने तरीके से इस मामले को खुद हैंडल करना चाहती है. दूसरी तरफ अदील ने अपने आप को बचाने की खातिर शुहाब को पैसे भरने के लिए अपने माँ बाप की आखिरी जमा पूंजी भी दाव पर लगा दी थी और उनके बुढ़ापे में इन्हें ख्वार करने वाला था. इफ्तिखार साहब अदील की नाराज़गी की वजह से अपना घर बेचने पर मजबूर हो जाएंगे और ख़ुद अपने हाथों से ही वो घर सेल कर देंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अदील इनके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है. इसने कोई फ्लैट नहीं ख़रीदा था, इसलिए अदील जैसे ही वो घर खाली करके अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर जाएगा तो इफ्तिखार साहब परेशान हो जाएंगे और अदील से कहेंगे कि वो तो उन्हें उनके लिए ख़रीदे गए फ्लैट में लेकर जाने वाला था, तो फिर रुबाब के घर क्यों ले आया, वो रुबाब के घर कैसे रह सकते हैं. तो अदील एक बार फिर उनसे झूठ बोलेगा कि अभी फ्लैट में कुछ काम बाकी है, तब तक वो इसके साथ रुबाब के घर में ही रहेंगे. अब ये सिर्फ रुबाब का ही नहीं बल्कि इसका भी घर है. तो इफ्तिखार साहब खामोश रह जाएंगे. इसके अलावा वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे. इस वक्त वो अदील के रहमो करम पर थे. अदील के माँ बाप रुबाब का इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह जाएंगे. अदील की लालची माँ जो पहले ही रुबाब के गुण गाती थी, उसका आलीशान घर देखकर और भी ज़्यादा मुतासिर हो जाएंगी. इधर रुबाब गुस्से में भरी फ़ौरन पाकिस्तान आएगी तो अपने घर पर अदील के माँ बाप को देखकर इसका गुस्सा और भी बढ़ जाएगा. तो अदील इस तरह अचानक रुबाब के वापस आने पर बहुत हैरान होगा कि अभी तो रुबाब के वापस आने का कोई इम्कान नहीं था. इसे रुबाब के ख़राब मूड का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि रुबाब ने इसके माँ बाप को देखते हुए भी नज़रअंदाज कर दिया था, इसलिए इसे बहुत बुरा लगेगा और वो रुबाब से जाकर कहेगा कि ये क्या बदतमीज़ी है, इसके माँ बाप इसके घर आए हुए हैं. उसने सलाम करना तो दूर की बात देखना तक गवारा नहीं किया. तो रुबाब भी बेहद गुस्से में जवाब देगी कि इसके माँ बाप का इसने बहुत ख्याल रखा, इनके इलाज पर लाखों रुपए खर्च किए और इसके अब्बा की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो वो सिर्फ चंद दिन इनके घर रह कर आई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बदले में इसके वालिदैन को सारी ज़िंदगी के लिए अडॉप्ट करे. ये इसका घर है, कोई ओल्ड एज होम नहीं है, इसलिए बेहतर है कि वो उन्हें लेकर यहाँ से चला जाए. तो ये सारी बातें अदील की माँ भी सुन लेगी. रुबाब का ये रूप देखकर वो हैरान और परेशान रह जाएंगी कि ये वो रुबाब है जो हर वक्त इनसे अपना प्यार जताती थी, जबकि अदील रुबाब के इस बदलते हुए रवैये से बहुत परेशान हो जाएगा. बहुत जल्द अदील के माँ बाप को एहसास हो जाएगा कि रुबाब एक इंतहाई घमंडी औरत है जिसे अपने पैसे पर बहुत फ़ख्र है. दूसरी तरफ मुस्तफ़ा अपनी नई कंपनी को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत करेगा. इस पर धुन सवार हो चुकी थी कि वो अपने घर वालों और शर्जीना के बाप को ये साबित करके दिखाएगा कि वो एक निकट्टू इंसान नहीं है. वो शर्जीना को सारी आसाइशें देना चाहता था, लेकिन इस मसरूफियत में वो शर्जीना से दूर होता जा रहा है. शर्जीना को मुस्तफ़ा से सब कुछ मिल रहा था, लेकिन मुस्तफ़ा का इसके लिए प्यार जैसे कहीं खो गया था. मुस्तफ़ा बिल्कुल बदल चुका था. काम से थका हारा घर आता और आते ही सो जाता था. पहले की तरह इनके दरमियान अब कोई प्यार भरी बात नहीं होती थी. अब तो शर्जीना ने भी मुस्तफ़ा से ये कहना छोड़ दिया था कि इसे मुस्तफ़ा के प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है. वो मुस्तफ़ा से दूर होती जा रही थी. इसे लगने लगा था कि अब शायद मुस्तफ़ा को इससे मोहब्बत ही नहीं रही थी, इस पर सिर्फ अब पैसा कमाने की धुन सवार है. इस तरह शर्जीना और मुस्तफ़ा में आहिस्ता आहिस्ता दूरियां बढ़ती जाएंगी. चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.